नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। आज ठंडी हवाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही हैं और पहाड़ का वेदर कुछ ऐसा कि धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है पिछले 2 दिन से। कल और आज बारिश का नाम नहीं है। आज सुबह जरूर मोटी बूंदे पड़ी थी 5:30 बजे। जब हम उठे थे तो हमने देखा यार मोटी बूंदे पड़ रही है, तो लगा था कि शायद मौसम में कुछ परिवर्तन होगा। और जो ये फिलहाल गर्मी सी चल रही है हल्की फुल्की पहाड़ों में, तो शहर में तो इस समय एक बार फिर से आग लगी हुई है 2-3 दिन से। लेकिन पहाड़ों में जो हल्की फुल्की गर्मी चल रही है तो इससे राहत मिल जाएगी ऐसा सोचा था, बट ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। वेदर अभी भी जैसा का तैसा बना हुआ है, धूप है साफ सुथरी। और तापमान की अगर मैं बात करूँ तो इस समय 31 डिग्री चल रहा है। काफी समय तक ये 33 डिग्री पे गया हुआ था पहले बीच में, लेकिन फिर डाउन था। अब फिर से 31 डिग्री आज है, तो काफी तकड़ी गर्मी है। तो ये था पहाड़ का वेदर अपडेट। बात करें आज रात की, तो रात को मौसम थोड़ा सा तापमान डाउन जाएगा। जो रात को 2 बजे के बाद का तापमान होगा वो होगा 12 से 14 डिग्री। और कल बारिश की भविष्यवाणी है, कल पहाड़ों में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है मौसम विभाग के द्वारा। तो बहरहाल देखते हैं कल और परसों बारिश का क्या सिचुएशन रहता है। तो बात अब आज की रिएक्शन वीडियो की। मोनिका केदार घाटी और उनकी मम्मी आशा दीदी, आप सभी इनको जानते होंगे। ये तिवारी क्रिएटर के एक रिश्तेदार हैं, तिवारी फैमिली के सिस्टर लोग हैं ये। और ये वर्तमान में अपने ससुराल में हैं। इनका जीवन काफी स्ट्रगल पूर्ण रहा है। आशा दीदी जब से उनके हस्बैंड गए तो बहुत स्ट्रगल करती हैं अपने जीवन में। आप सभी ने देखा होगा, जितने भी उनके ऑडियंस हैं, वो स्ट्रगल यूट्यूब से चलता है, वो स्ट्रगल खेत में कामकाज से चलता है, वो स्ट्रगल दिहाड़ी मजदूरी पहाड़ों में जिस तरह के भी रोजगार के जैसे भी लोकल अफसर हो उस तरह से चलता है। तो वहीं मोनिका जो बहुत छोटी से, इनको ये पता है कि उनकी मम्मी कैसे कैसे स्ट्रगल करके उनका भरण पोषण करती है, उनकी पढ़ाई लिखाई करती है। बहुत से बच्चे होते हैं अपने माँ बाप के स्ट्रगल से अनजान होते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं और आवारा ना समझ निठल्ले होते हैं, कुछ काम काज नहीं करते हैं। लेकिन मोनिका में ऐसे कुछ नहीं देखा गया। बहुत समझदार स्वभाव की लड़की है, बहुत गंभीर स्वभाव है उसका, काफी मीठी उसकी बोलचाल है, काफी मीठा व्यवहार है और बहुत समझदार है। समझती है कि हमारे परिवार ने किस किस तरह से स्ट्रगल किया है, कैसे हमारी मम्मी ने मेहनत मजदूरी करके हमको पाला है, पढ़ाया लिखाया। और आज उनके परिवार के ही लोग, ससुराल पक्ष के, आशा दीदी के जो ससुराल पक्ष है, यानी कि मोनिका के ताऊ लोग वगैरह वगैरह जो भी है उनकी फैमिली में, चाचा ताऊ ताई जो भी हैं वो लोग, आप सोचिए कि किस तरह की मानसिकता होती है लोगों की। एक आदमी जो मेहनत करके खा रहा है, मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और वो आदमी एक महिला, मतलब एक महिला जिसे हम लोग समाज में आदर्श की दृष्टि से देखते हैं। और हम ये मानते हैं कि एक महिला की हमेशा मदद करनी चाहिए, ना कि उसको परेशान करना चाहिए, ना कि उसकी कोई हानि करनी चाहिए। किसी भी तरह से उसके साथ कोई भी हिंसा या किसी भी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा हो सके तो ऐसी महिलाओं की मदद जरूर करें जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को इतनी स्ट्रगल से पाल रही हैं, और वो भी अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में। जब उनके हस्बैंड नहीं है, काफी समय से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही है आशा दीदी। और उनकी एक लड़की और एक लड़का जो रोहित है, वो आप सभी जानते हैं कि अभी सोनप्रयाग में, क्योंकि छुट्टी का टाइम है उसका, स्कूल का थोड़ा सा अभी छुट्टी का दौर चल रहा है, तो सोनप्रयाग में आजकल 4 धाम यात्रा चल रही है, तो वो भी होटलों में कुछ काम काज करने गया है, क्योंकि ये दौर वहां पर कमाने का दौर है। और यकीनन परिवार में अगर कुछ अर्निंग होती है तो उससे बहुत मदद मिलती है मम्मी पापा को भी। और आशा दीदी के लिए तो भाई इस समय ऐसा है कि उनको जितना सपोर्ट मिले वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि लड़की की शादी करनी है, लड़के को अभी पढ़ाना है आगे, और घर का भी काम संभालना है, घर की देखभाल भी करनी है। और आजकल कदम कदम पे पैसा चाहिए होता है। ऐसा कोई काम नहीं और ऐसा कुछ चीज नहीं है दुनिया में जिसमें पैसा नहीं चाहिए। और जब इतनी महंगाई वाली दुनिया में, इतनी परेशानी वाली जिंदगी में, जब एक महिला इतना हार्ड वर्क करते हुए अपने बच्चों को पाल रही है, तब उनकी मेहनत को कोई अपने गाय बच्चियों से, अपने खच्चरों से
खुलेआम नुकसान पहुंचा रहा है। सोचिए किस तरह के लोग होंगे, किस तरह की मेंटलिटी होगी उन लोगों की, कितने बेशर्म लोग होंगे वो लोग जो एक आदमी की मेहनत को इस तरह से अपने पैरों तले रौंद रहे हैं, इस तरह उनका नुकसान कर रहे हैं। जो मेहनत उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उनको किस तरह खुलेआम नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो भी दबंगई के साथ। तो धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए। और यकीनन कहते हैं ना, हमारे पहाड़ों में एक कहावत है, जब कोई मतलब बिल्कुल वैसा हो जाता है, मतलब निकम्मा निठल्ला जब कोई हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि यार तू तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। तो यकीनन ये कहावत उन लोगों पे फिट बैठती है जो इस समय आशा दीदी और उनके फैमिली को परेशान कर रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं। तो यकीनन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि एक उनकी ही परिवार की एक महिला जो इतना मेहनत कर रही है और उनका हाथ पटाने वाला कोई नहीं था। अब तो थोड़ा सा मोनिका भी सोशल मीडिया पे चलो थोड़ा बहुत जो भी कर रही है वो अपना काम कर रही है, बेटा भी थोड़ा बहुत अब हाथ बटाने थोड़ा थोड़ा हाथ बटा सकता है, लेकिन अभी इतना परिपूर्ण नहीं हुआ कि वो अपनी माँ को पूरी तरह से मतलब सुख दे सके, पूरी तरह से वो अर्निंग कर सके फैमिली की, और उनका परिवार जो है पूरी तरह उनकी अर्निंग पे डिपेंड रहे। अभी उसकी कॉलेज की पढ़ाई होगी, अभी आगे बहुत कुछ आशा दीदी ने कुछ समय तक और मेहनत का दौर चलेगा। लेकिन उन बेशरम लोगों को जरा भी भाई खबर नहीं, जरा भी तमीज नहीं, जरा भी ये सोचने की यार एक आदमी आज के दौर में कितनी मेहनत करके अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, अपने खेत में अन्न उपजा रहा है। अन्न सोचिए, अगर मैं आपकी मेहनत में, आपकी खेती बाड़ी में अपने बैल पशु जो भी है मेरे पालतू पशु उनको घुसाऊं और उसका नुकसान करूं, तो मैं जिस आदमी का नुकसान कर रहा हूं मैं उसका अपराधी तो हूं, साथ में मैं ऊपर वाले का भी अपराधी हूं। क्यों? क्योंकि अन्न जो है वो किसी एक की संपत्ति नहीं है, हम सबको उसकी जरूरत होती है। सृष्टि में जितने भी प्राणी है ना, ज्यादातर प्राणी अन्न पे निर्भर हैं, और अन्न सभी प्रकार के जीव जंतुओं की जरूरत होती है। लेकिन ये ना समझ लोग इतना भी नहीं समझते कि हम जिस शत्रुता में इनकी मेहनत का अपमान कर रहे हैं, उतना ही हम अन्न देवता का अपमान कर रहे हैं। और यकीनन जब ये अन्न देवता का अपमान करेंगे, तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा आशा दीदी से कि दीदी ऐसे लोगों को समझाने से फायदा नहीं है। बस आप अपनी मेहनत करते रहिए, इनको फल भगवान देगा। अन्न देवता जो ये उनका अनादर कर रहे हैं ना, एक दिन इन पे ऐसा कहर बर पाएगा, ऐसा कहर बर पाएगा कि इन्हें खाने के लिए दाना दाना भी नसीब नहीं होगा। क्योंकि ये केवल आपकी ही मेहनत की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, अभी तो उस अन्न देवता की भी ये बेइज्जती कर रहे हैं जो आपकी मेहनत से खेतों में हरा भरा लहराता है। सोचिए इस समय झंगोरा और मंडवा बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, कोदा मतलब, और रागी जिसको हिंदी भाषा में आप लोग जानते हैं, उस फसल का दौर है। और दाल की खेत, आजकल सब्जियां मतलब दाल दाल वगैरह भी होती है। तो जो लोग मेहनत से कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो दाल हो, अन्न हो, कोई भी चीजें उगा रहे हैं, और दूसरा कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसका अनादर कर रहा है, वहां पर अपने पशु छोड़कर उस अन्न को हानि पहुंचा रहा है ना, तो अन्न देवता यकीनन उन पे क्रोध होंगे। और वो दौर बहुत जल्द आएगा जब आपके ही सामने ये लोग दाने दाने को तरसेंगे, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। उस दिन इनको समझ में आएगा कि ये इनके कर्मों की सजा है, और इन्होंने जो अन्न देवता का अपमान किया है यकीनन ये उसकी बद्दुआ है। ये आपका अनादर नहीं कर रहे हैं, ये आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, ये अपने कर्म और अपने पाप से अपनी गागर भर रहे हैं। और यकीनन जब इनकी गागर भर जाएगी तो फिर वो क्या रूप करेगी, क्या इनका होगा, कैसे कहर इन पे बरपेगा, वो केवल और केवल भगवान के हाथ में है। आप लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज के दौर में जब लोग खेत नहीं कर पा रहे हैं, जिस अन्न से सभी का भरण पोषण होता है, जिस अन्न से सबका पेट भरता है, उस अन्न की खेती को कोई करना नहीं चाहता है। और अगर आप जैसी महिलाएं, आप जैसे मेहनत करने वाले लोग अगर इस काम को कर रहे हैं और वहां पर कोई इस तरह के नुकसान वाली बात करता है ना, तो यार उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं कहता हूँ धिक्कार है ऐसे आदमी के लिए बहुत बड़ा धिक्कार है कि जो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, तमीज देखिए, एक तो खेतों में नुकसान करा रहे हैं मैं कह रहा हूं कि आशा दीदी की जगह
अगर किसी ने भी वो अन्न उगाया है और वहां पर कोई इस तरह का नुकसान करता है, वो भी इतना ही जघन्य अपराध है जितना कि ये लोग कर रहे हैं। अन्न चाहे किसी की भी मेहनत से उगा हो, अन्न को कोई भी उपजा रहा हो और उसमें कोई नुकसान करे, अपने पशुओं को छोड़ दे, अपने पशुओं से उसका नुकसान करे, तो वो उस पाप का भागीदार है और ये पाप बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। आपको किसी अन्य पाप की, किसी अन्य अपराध की क्षमा मिल सकती है। हो सकता है कि आपने जीवन में जाने अनजाने ऐसे कोई अपराध कर दिए हों कि जिनकी आप कम से कम क्षमा याचना भी कर सकें, लेकिन ये पाप क्षमा के योग्य नहीं है और इसकी क्षमा याचना कहीं नहीं मिलेगी, भगवान के दरबार में भी नहीं। आज का दौर वो दौर है कि इंसान एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। मेहनत जो कर रहा है उसकी मेहनत को नुकसान करने में लगा हुआ है, जबकि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो लोग आज इस धरती में अन्न उगा रहे हैं वो लोग देवतुल्य लोग हैं। हमारे देश में ऐसे हजारों किसान मेहनत करने वाले हैं और जिनके कारण हमारा भी पेट भरता है। जरा सोचिए, हम लोग घर में बैठे रहते हैं और हमसे खेती पाती कुछ नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हम अन्न खा रहे हैं। तो वो कहाँ से खा रहे हैं हम लोग? जब आशा दीदी जैसी लाखों महिलाएं, लाखों लोग, किसान लोग, चाहे वो मर्द भी होंगे महिला भी होंगे, जब वो लोग इस तरह से धरती में मेहनत कर रहे हैं, सोचिए कितना कठिन है अन्न उपजाना। आशा दीदी जैसे महिलाएं खेती करती हैं, अपने परिवार को भी पालती हैं, सब कुछ करती हैं, अन्न उगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ दुराचारी लोग हैं जो दूसरी की मेहनत को होने नहीं देना चाहते हैं और नहीं चाहते कि उनके खेतों में कोई अन्न उगे, नहीं चाहते कि वो अन्न को उगाएं और उनके कारण कोई और भी दो रोटी खाएं। सोचिए, जब ऐसे मेहनत करने वाले लोगों के लिए इतनी दुश्वारियां हैं और ऐसे दुराचारी समाज में हर जगह बैठे होंगे, तो कैसे वो लोग इतने देशवासियों का पेट भर रहे हैं। और आज हमारा देश उन लोगों की बदौलत न केवल अपने देशवासियों का पेट भर रहा है, अभी तो हमारा देश विदेशों में भी अन्न की सप्लाई कर रहा है। विदेशों में भी हम लोग आज अन्न देते हैं और विदेश के लोग भी हमारे कारण अपना पेट भरते हैं। तो सोचिए, इतने मेहनत करने वाले लोग जहां होंगे, वो लोग यकीनन देवतुल्य हैं। उनकी परिभाषा साधारण नहीं असाधारण है और उनको किसी शब्दों में धन्यवाद देना, उनको किसी शब्दों में पुरस्कार देना या उनकी किसी शब्दों से तारीफ करना आज के दौर में असंभव है। क्योंकि भाई, ये मेहनत जो धरती में होती है इसका कोई मोल नहीं होता। लगाने वाले कुछ भी लगाएं, लेकिन ये अनमोल है, ये मेहनत अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। और कोई ला कर दे, आप किसी से मदद मांगने जाते हैं और आपको रास्ते में भूख लग जाती है, यकीनन जब आपका पेट कोई भर देता है, हम लोग कहते हैं यार चलो यहाँ बगल में होटल है, यहाँ फलाने का घर है, यहाँ इनसे बोलते हैं यार थोड़ा खाना खिला दो। सोचिए वो खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमें एक बार मिल जाए तो हम अच्छा खासा काम कर लेते हैं, लेकिन वही अन्न अगर हमें न मिले तो क्या हालत हमारी हो जाती है। परंतु ये उन दुराचारियों को कहाँ समझ आने वाला है। वो दुराचारी ये समझते हैं कि हम दुकान से लाके खाते हैं तो इनकी खेत में नहीं होने देना है। उन मूर्खों को ये पता नहीं कि जब ऐसे लोग मेहनत करते हैं जगह जगह, ऐसे ही जब लोग मेहनत करते हैं तब जाकर दुकान में भी वो अन्न आता है और दुकान से हमारे घर में आता है, तब जाकर हम अपना पेट भरते हैं। लेकिन अगर इनके जैसे दुराचारी सब जगह हो गए जो दूसरों की मेहनत को बर्बाद कर देना चाहते हैं, दूसरों की फसल को नुकसान कर देना चाहते हैं, तो बताइए क्या हमारा देश अपना पेट भर पाएगा? और क्या होगा उन लाखों करोड़ों देशवासियों का जो इस समय केवल ऐसे मेहनत कश लोगों पे निर्भर हैं, ऐसे मेहनत करने वाले किसानों पे निर्भर हैं जो हमारा पेट भरते हैं। ऐसे लोगों की मदद करने की जगह जो लोग इन लोगों का नुकसान कर रहे हैं, इन लोगों की मेहनत का अनादर कर रहे हैं, यकीनन एक दिन जहन्नुम में जाएंगे और एक दिन तिल तिल मरेंगे, दाने दाने के लिए तरसेंगे। क्योंकि अन्न देवता का अपमान साधारण नहीं है, यह अपमान असाधारण है और ये किसी इंसान का नहीं अपितु ये किसी भगवान का अपराध है, जिसमें कि अन्न सबसे बड़ा भगवान होता है। हम किसी मंदिर में भोग लगाते हैं, हमें अन्न की जरूरत होती है, चाहे वो हलवा हो, पूरी हो, छोले हो, कुछ भी हो, तो हमें अन्न की जरूरत होती है। तो जब भगवान को भी अन्न की जरूरत होती है और भगवान को भी हम अन्न का भोग लगाते हैं
और हम उस अन्न को कहाँ से उगाते हैं, हमें वो अन्न कहाँ से मिलता है, हम खेत में बीज बोते हैं, उसके बदले में धरती माता हमें कई गुना अधिक उपजाऊ करके अन्न देती है। तो सोचिए क्या है ये प्रक्रिया, ये धरती माता का वरदान है, और जो इसका अपहरण करेगा यकीनन एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये निश्चित है, और इसको कोई भी नहीं टाल सकता। और मैंने जैसे कि बताया सभी अपराधों की क्षमा याचना हो सकती है, लेकिन इस अपराध की क्षमा याचना भगवान के दरबार में भी नहीं है। तो दीदी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मोनिका, आप जिस तरह से कल वीडियो में रो रही थी ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। भाई आप इतनी बहादुर लड़की, इतनी समझदार लड़की, मैं जब से यूट्यूब की दुनिया में आया हूँ, मैं जब से यूट्यूब चैनलों को फॉलो करता हूँ, मैं तुम्हारे वीडियो को देखता हूँ, तुम्हारे कंटेंट लगातार देखता रहता हूँ मैं। हाँ, कभी कमेंट करूँ ना करूँ ये एक अलग बात है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो और काफी साहसी भी हो, बहादुर भी हो। तो तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसे कमजोर लोगों के कारण अगर तुमने कहीं पे भी कमजोरी दिखाई और तुम रोने लग गई ना, तो यकीनन वो दुराचारी लोग तो ऐसे ही चाहते हैं कि तुम रो, तुम डरो, तुम कमजोर हो, तुम परेशान हो। ऐसे लोगों के सामने जब आदमी डट के रहता है ना, और इनको लगे कि अब इनकी परेशानी से तुम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये खुद ब खुद अपनी गिरी हुई हरकतों से बाज आ जाएंगे। और यकीनन आइंदा ये कुछ भी गिरी हुई हरकत से, मतलब गिरी हुई हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और यकीनन इनको लगेगा कि अब कोई फायदा नहीं। एक दिन ये खुद ब खुद अपनी आदतों में सुधार करेंगे। और हाँ, जो अपमान अन्न देवता का इन लोगों ने किया है, इन्हीं लोगों ने नहीं, देश में कोई भी अगर अन्न का अपमान करता है तो यकीनन अन्न देवता उसको माफ नहीं करेगा। एक दिन दाने दाने के लिए मोहताज होगा वो जो इस तरह से दूसरों की मेहनत और अन्न देवता का अपमान करता है। तो आपको जरा भी विचलित नहीं होना है। हाँ, गांव गांव में, हमारे समाज में जगह जगह ऐसे अनाचारी दुराचारी लोग हैं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं कि जो कमजोर समझ के किसी को भी ऐसे सोचते हैं कि हम इसका जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि भले ही इंसान कमजोर हो सकता है, भले ही कभी कभार हमारे सामने, किसी के सामने कोई इंसान कमजोर पड़ सकता है, लेकिन याद रखिए भगवान के सामने सब कमजोर हैं। और जो हम दूसरे के साथ कमजोर समझ के करते हैं, एक दिन उसका 4 से 10 गुना फल हमें भोगना पड़ता है, और वो हमें समय के हिसाब से भगवान दंड देता है। तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए। हमारे पहाड़ में एक कहावत है कि गढ़वाल में बोल देने की पहली तो तुम्हारो आग आलो, अर्थात तुम्हारो आग आलो। तो पहले तो आपके सर पे आएगा, जो भी पाप का ये फल है ये आपके सर पे आएगा, और नहीं तो आपके बच्चों के सर पे आएगा। इसका एक अनुवाद होता है, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ किसी के लिए, मतलब ये मेरा पर्सनल शब्द नहीं है, ये मैं अनुवाद बता रहा हूँ कि हमारे पहाड़ में ऐसा बोला जाता है कि जो गलत करेगा पहले तो वो भुगतेगा, नहीं तो उसकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम सभी को ये सोचना चाहिए कि अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो इसका खामियाजा शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़े। इसलिए हम गलत काम से बचें, किसी को भी परेशान न करें, किसी के दिल को हट न करें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी की मेहनत को बर्बाद न करें, किसी को भी बुरा न बोलें, और सबके साथ अच्छे से रहें ताकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें, सुख शांति से रहें, और भगवान उन पर लगातार अपनी कृपा देते रहें। हमें ये प्रयास करना चाहिए, और हमारा सदा ही ये काम होना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा नाम और अच्छा काम करके जाएं, न कि कुछ ऐसा काम करके जाएं कि जिनसे हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी शर्मिंदा हो सके, कल को उनके सामने भी कोई बोल सके कि आपके माता पिता या आपके फलाने तो ऐसे दुराचारी थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो यकीनन हो सकता है कि आपके कर्मों के कारण उनका भी कल सर नीचे हो जाए, उनका भी कल सर झुके और वो सर झुकाने पे विवश हो जाए। तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये सरासर गलत है और बहुत बड़ा अपराध है किसी की मेहनत को इस तरह बर्बाद करना, किसी को असहाय समझ के परेशान करना। ये सबसे बड़ा अपराध भगवान के दरबार में है, और यकीनन भगवान बहुत जल्द इसका दंड भी देते हैं जो किसी के साथ ऐसा करता है। तो क्या बोले, अब ज्यादा दुराचारी लोगों को तो शायद समझ में नहीं आने वाला, लेकिन
अगर वो लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे, यदि वो इस वीडियो में बोले हुए शब्दों को सुनेंगे, तो शायद भगवान करे कि उनको कोई सद्बुद्धि आए और वो इस तरह के कर्म दोबारा न करें, किसी की मेहनत को भी दोबारा न करें। पहले तो ऐसे महिलाओं की, ऐसे मेहनत करने वालों की मदद होनी चाहिए जो इस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जो इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, जो खेती में अन्न उगाते हैं, जो इस धरती में आज अन्न पैदा करते हैं, जो अपने परिवार को इतनी मेहनत करके वो घाम देख रहे हैं, पानी नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। आप सोचिए कि हम लोग कमरों में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, हम कहते हैं कि बाप रे बड़ी धूप है भाई, आज तो बाहर नहीं निकल पा रहे हम लोग एक पानी की बाल्टी नहीं ला पाते हैं। इतनी तकड़ी धूप में जो लोग खेत में काम करते हैं, यार पहले तो उनकी मदद करो, उन्हें किसी तरह से प्रोत्साहित करो, उनको किसी चीज की जरूरत है तो उनकी वो जरूरत पूरी करो। और अगर आप लोगों से ऐसा नहीं हो पाता है, यदि आप ऐसा करने में असमर्थ भी हैं, तो भी कम से कम उनकी मेहनत का बिल्कुल भी नुकसान तो न करें। ये आप लोग अपराध करते हैं, और आप लोग ये अपराध केवल अपने ही लिए नहीं करते, अपितु ये आपके आने वाली कई पीढ़ियों तक आप उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए इस अपराध से बचें, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दूसरे की मेहनत बर्बाद होती हो, दूसरे का दिल दुखता हो। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, हंसिए और हंसाने का काम करिए, जितना हो सके खुशियां बांटिए, क्योंकि यकीनन किसी को परेशान करके आज तक कोई नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, सबका अंत बुरा हो जाता है। जो परेशान करते हैं उनका भी अंत एक दिन बुरा हो जाता है, वो भी परेशान रहते हैं। इसलिए जो दूसरों को खुशियां बांटते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, वो उनको भगवान भी खुश रखता है और वो भी खुश रहते हैं और कहते हैं कि आप भला तो जग भला। तो यही काम कीजिए, सबको खुश रखिए, किसी को भी नुकसान न कीजिए, किसी की भी मेहनत को बर्बाद न कीजिए, अच्छा रहिए, दूसरों को भी अच्छे से रहने दीजिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, इसी में सबका कल्याण है। इसके अलावा अपराध के भागीदार आप लोग न बने। और आशा दीदी, आपसे बस यही बोलना चाहूंगा कि मैं आपका भाई हूं और बहुत अच्छा लगता है आपका मेहनत देख के, आपको इस तरह से काम करते हुए देख के। भाई भगवान ने हमको कुछ लायक नहीं बनाया, लेकिन आप जैसे लोगों पे हमें हमेशा गर्व होता है कि आप जैसे लोगों के कारण ही हम भी अपना पेट भर पाते हैं। क्योंकि जब आप जैसे लोग देश में अन्न उगाते हैं, तभी जाकर हमारी सरकार के माध्यम से वो हम तक पहुंचता है, हमारे घर तक पहुंचता है, और हम उस सरकारी राशन के बदौलत अपना पेट भरते हैं। अदरवाइज हमारे पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, केवल सरकारी राशन पे डिपेंड है। तो बस क्या ही बोलें, लेकिन अहमियत समझते हैं। पर थोड़ा सा अफसोस होता है उन दुराचारियों के लिए कि जो इस अन्न की अहमियत नहीं समझते। हमें हमारी सरकार 2 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी चावल जो भी दे रही है, हमारे लिए वो बहुत बड़ा है, जीवन रक्षक है, और हमारा जीवन उसी से चलता है। तो जीवन रक्षक है हमारे लिए वो 2 मुट्ठी चावल जो भी मिलता है, हमारा जीवन उसी पे चलता है। तो हम तो उसकी अहमियत बहुत बड़ा समझते हैं। यकीनन जीवन में अन्न की अहमियत बहुत बड़ी है। जो लोग नहीं समझते हैं एक दिन समझ जाएंगे और फल भी पाएंगे। बस आप निरंतर मेहनत करते रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए सबको, और ऐसी मेहनत करते रहिए, डटिए, पीछे मत हटिए, कमजोर मत बनिए। बस दूसरे को आप ये दिखाइए कि आप उसे मेहनत से हराएंगे, प्यार प्रेम से हराएंगे। जो नफरत करेगा वो नफरत में ही जलेगा और एक दिन नफरत में ही मिट भी जाएगा। लेकिन खुश रखने वाला, खुशियां बांटने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है, उसका वंश बढ़ता है। बस यही बोलूंगा और इजाजत चाहूंगा। और गाइज, आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। अगर मेरे शब्दों से थोड़ा सा किसी को कुछ आहत हुई हो, या कोई हमारे दर्शक इसे थोड़ा प्रभावित हुए हो, उन्हें लगता हो कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मेहनत करने वालों की हमेशा कदर करता हूं, इसलिए मेरे मुंह से कोई शब्द, क्योंकि जहां पर बात हमारे अन्न की आती है, जहां पर बात हमारी महिलाओं की मेहनत की आती है, हमारी बहनों की, हमारी आंटियों की, माता बहनें जो भी होती है हमारी, उनकी मेहनत को कोई बर्बाद करे तो यकीनन दिल से दर्द होता है और छलक जाते हैं वो शब्द जो कभी कभार शायद हमें नहीं भी बोलनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं बेहद माफी चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों का दर्द और उन लोगों की बातें सुनकर दिल ने कहा कि नहीं, चुप नहीं रहना है, कुछ ना कुछ अपने दिल की भड़ास जरूर निकालनी है, क्योंकि अन्न हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है और इंसान के साथ साथ भगवान के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका अपमान न कीजिए, इसको बढ़ावा दीजिए, और जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित कीजिए। गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं कल फिर नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।